Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलिताल काये कपाल माला कित कंधराय। मंदार माला कुलिताल काये कपाल माला कित कंधराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारिणे। सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलिताल काये कपाल माला कित कंधराय। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारिणे। सच्चिदानंद
अपने स्थान में अर्ध प्रदक्षिणा कर ले। ओम ज्ञानिकानिश्च पापानि जन्म जन्मांतरितानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां प्रदीप्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करें। यथा स्थान सभी विराजमान हो जाए। आज महात्मा की कथा उस समय के उपरांत फिर कथा विश्राम होगी। सबसे निवेदन है कृपा करके अहेतु की कृपा देवादिदेव महादेव ने हम पर किया। अहेतु की कृपा का अर्थ क्या है? जिसमें कोई हेतु नहीं है। हम इतने योग्य भी नहीं है, इतने ज्ञानी भी नहीं है, न हमने इतना सत्कर्म किया है, फिर भी महादेव की ऐसी कृपा हो गई कि उनकी कथा में हम विराजमान हो पाए, उनकी कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ विद्यमान हो पाए। इसको अहेतु की कृपा कहा गया। वैसे परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर देवादिदेव महादेव और उनका दिव्य वांगमय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा में हम सब उपस्थित हैं। वैसे महादेव के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। ऐसी कृपा हमें प्रदान किए। द्वितीय प्रणाम परम पूज्य माता पिता के चरणों में, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वचनों से कथा को श्रवण करने का, कथा कहने का, सत्कर्म करने का ऐसा संयोग, ऐसी कृपा हमें प्राप्त होती है। पूर्वजों की कृपा से, माता पिता की कृपा से। ऐसे माता पिता के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। तृतीय प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब मिलकर करते हैं। गुरु कृपा से ऐसी सहजता से, सरलता से दिव्य कथा हमको सुलभता से प्राप्त हो पाई। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, प्रभु तेजीवी जन सज्जन वृंद, बाल वृंद, बाल गोपाल, आज प्रथम दिवस की कथा आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से ऐसे महादेव की कथा हम श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाए। भाग्योदय समर्पितेन पुण्येन, भाग्य से जो प्राप्त हो रहा है वो भगवान शिव की कथा है, शिव महापुराण की कथा। सबको नहीं मिल सकता। व्यक्ति कह दे अर्थ होने से भगवान की कथा मिल जाएगी, तो अर्थ से कथा मिलने वाला नहीं। कथा तो सत्कर्म से, कथा तो भाव से प्राप्त होता है। किसी एक व्यक्ति के लिए कथा नहीं है। आप सबके प्रेम से महादेव की ऐसी कृपा हुई, आप सबके मन में प्रेम जागृत हुआ, तभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने हम यहाँ विद्यमान हो पाए। आज देखिए कलश यात्रा हुई, आज कलश यात्रा की कथा है। कल से कथा में हम प्रवेश करेंगे।
कलश यात्रा हुई, सब जानते हैं। कलश यात्रा में जाते हैं नहीं जाते? सब लोग गए थे नहीं? बताइए कौन कौन गए थे? बाकी मन का हाथ नहीं उठा, महाराज हाथ लगो पिराग 4 किलोमीटर नहीं क्या है बता। वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे बोलना है। राधे राधे ओम नमो भगवते डोंट वरी बोल हरि। नवा सीखा कौन सी अरमरी वाले महाराज सिखा है। डोंट वरी बोल हरि। इस महामंत्र के जाप से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय श्री शिवाय बोल बम का नारा है। हर हर शंभु शंकरा। के हाथ पीछे कलश लाई से भर रहे हैं महाराज। परम सौभाग्य। कलश यात्रा कोई सामान्य नहीं है। कैसी है यात्रा? संत मिलन को जाए तज माया अभिमान। और जैसे हम संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए, भगवान को दर्शन करने आए और भगवान की कथा के हम जल को लेकर उसमें जल डालकर थोड़ा सा अक्षत रख के हम जल लेने के लिए फिर जाते हैं। कलश को लेकर चलते कि नहीं चलते बताइए? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो पगी आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कलश यात्रा में जब जाते हैं 5 आम के पत्ते रखे जाते हैं। पंच पल्लव आम के पत्ते की बड़ी विशेषता है। पंच पल्लव जिसको कहा गया, बीच में नारियल होता है, लक्ष्मी का स्वरूप। कलश को जब लेकर चलते हैं, जितने कदम आगे बढ़ते हैं उतने यज्ञों का पुण्य मिलता है। कोटिन यज्ञ समान। इसलिए जितने चले उतने यज्ञ का पुण्य मिला है बताओ। इसलिए कलश यात्रा में जो गए थे ताली जाओ अपने लिए भी। मोरबंदी का हाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोटिन यज्ञ समान। तो कलश यात्रा जब होती है हम जाते हैं कहाँ? तालाब में, जिसको गंगा कहा गया। उस गंगा को जब लेकर आते हैं तो गंगा बस आती है क्या? 7 नदियां आती हैं। 7 नदियों के साथ जितने देवी देवता हैं वो आते हैं और इसी को शिव गंगा कहा गया। शिव गंगा क्या है? जहाँ शिव पुराण की कथा होती है और गंगा का जल आता है, उसी को शिव गंगा कहा गया। 100 कदम यदि वो तालाब है और जहाँ पास पोखर हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, उसको शिव गंगा कहा जाता है। 7 दिन के लिए वो जगह गंगा के समान अर्थात प्रयाग बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रयाग। तो हम किसको लेकर आए हैं बताइए? किसको लेकर आए? 7 नदियों का जल गंगा मैया को लेकर आए। और जिस जगह में कथा होती है उसको शिव क्षेत्र कहा जाता है। शिव क्षेत्र कहाँ है? सब कथा श्रवण करते हैं शिव महापुराण की। शिव क्षेत्र कहाँ है? जहाँ शिव जी विद्यमान है, जहाँ मुक्त करने वाले हैं। अविमुक्त नगरी कौन सी है? अविमुक्त नगरी जहाँ व्यक्ति मरने के लिए जाता है, जहाँ मरकर मुक्त हो जाता है। कौन सा है अविमुक्त नगरी? काशी। कौन सा है? तो ये कौन सा जगह है? मैं तंडा ही कहा मोहर। तो ये 7 दिन के लिए क्या बन गया? तो काली पूछी कहाँ रखोगी? तका बताओ। सही में ये कौन सा क्षेत्र है? काशी। और काशी में कौन रहते? काशी विश्वनाथ। ये उनकी नगरी है जहाँ शिव जी की कथा होती है। वो शिव क्षेत्र बन जाता है और जल जब आता है तो शिव गंगा बन जाता है और सबको तरण तारण करने के लिए गंगा का प्रागट्य हो जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की। ये काशी है जहाँ भगवान की कथा हो रही है। महादेव के नाम की स्मरण मात्र से कथा स्थल में जो नहीं आता, कथा को दूर से देखकर जाता है या किसी के मुख से भी सुन ले कि अमुक जगह में कथा हो रही है, वो भी तरण तारण हो जाता है। तो ये तो कथा हमको 7 दिन के लिए मिल रही है। 7 संहिताओं की कथा। कितने संहिताओं की? 7 संहिताओं की कथा। और 7 ही दिन होते हैं, 7 ही वार होते हैं। 7 ही ऋषि हैं, 7 नदियां हैं। बताइए 7 स्वर है और 7 निभाने वाले कौन है?
महादेव है यहां भी और वहां भी। तो जो हम यहाँ समय देते हैं भगवान हमको 2 गुना करके वापस देते हैं। तो आप सामान्य नहीं होती कलश यात्रा, हम सोचते हैं कलश लेके चले जाते हैं, जल लेके आ जाते हैं। ये जो जल 7 दिन तक रहता है, इस जल को घर में विश्राम दिवस के दिन ले जाया जाता है, उसको छिड़का जाता है, नारियल को रखा जाता है, क्योंकि 7 नदियों का जल होता है। 7 नदियां यहाँ कर विद्यमान हो जाती हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव है। महादेव के दरबार में सब आते हैं। तो ऐसे परम भाग्य से मिलने वाला श्री शिव महापुराण की कथा अत्यंत दुर्लभता से मिलने वाला, परंतु जहां महादेव की कृपा हो जाती, महादेव जान जाते हैं कि मेरा भक्त कौन है। भक्तों के द्वार में महादेव अपने कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। आप सबके मन में ऐसा दिव्य संकल्प जागृत हुआ कि हम कथा को श्रवण कर पाए। इस यात्रा में महादेव के ऐसे स्वरूप का दर्शन कराने वाले ऐसे प्रिय भाई के द्वारा ये निर्मित है। साथ ही हमें बताया गया कि युवा साथी ऐसे यंत्रों के माध्यम से बढ़िया भजन कराते हुए सब लेकर गए, अपने अंश को एकत्रित करके, पैसे को एकत्रित करके। बताओ कितना आनंद से लेकर गए। हमारी माताएं सेवा गाती जा रही थी। बताओ कितना बड़ा सौभाग्य, सबका सहयोग। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। आप सबके सहयोग से ऐसी दिव्य कथा का प्रचार प्रसार का प्रथम दिवस है। आज कथा का महात्मा जो है चर्चा करेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि 4 किलोमीटर सब चले हैं, सबको विश्राम भी चाहिए है। आज कथा का प्रारंभ है। कल से 9 बजे पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा। आप सब आइएगा, हो सके तो शिवलिंग जो है स्वयं बनाकर लाए। यहाँ पूजन होगा, 12 बजे उनका विसर्जन किया जाएगा और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगा। आज कलश यात्रा की कथा हुई, कलश यात्रा में हम सब गए। ये कथा ज्ञान गंगा है, केवल मात्र श्रवण करने से, श्रोतव्य, केवल सुनने से ही मुक्ति मिल जाती है। अच्छा ये बताइए, बिना सुने हम भगवान को जान पाएंगे क्या? बताओ। एक पुजारी जी मंदिर में विराजमान थे और भगवान के लिए रोज भोग लगता था। अब जब रोज भोग लगता था वहां, तब भोग भगवान करनी पहुंचे, पुजारी पही अंदर कर दे। भगवान का है मोर बराते, पहले ये खाते, जैसे ले गए बढ़िया हक के ले जाते, भोग कभी खोल के नहीं ले जाते, क्योंकि भगवान गंध को ग्रहण करते हैं, गंध को ही लेते हैं। वस्तु तो रखी रहती, लेकिन जो उसका सुगंध रहता है उसको भगवान लेते हैं। इसलिए कभी भी वस्तु को ढक कर ले जाया जाता है भगवान को जब भोग लगता है। मेवा मिष्ठान चढ़े, पहली पुजारी अंदर कर दे, भगवान जब पहुंचे अंदर तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान कथे पुजारी, अरे तुमको खाना है तो खाना, पहले मुझे गंध तो ग्रहण करने दो। कथे नहीं, पहले मैं ही ग्रहण करूंगा। भगवान कथे मैं यहाँ बता दूं, मैं भगवान हूं, खाए लीजिए कर। भगवान वहां प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होके सब लोग कहा मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, और मैं भगवान हूं कहते सब जन कोई मान ही। कलयुग के मनुष्य, कलयुग के मनुष्य क्या चाहते हैं? प्रमाण दो। भगवान से भी कहे प्रमाण दो, क्या हो भगवान का प्रमाण? भगवान ने पूछा क्या तुमने वेद को सुना है? कहे नहीं। वेद को पढ़ा है? नहीं। कथा को सुनी है? नहीं। कथा को जाना है? नहीं। तब भगवान ने कहा जब तुमने कथा ही नहीं सुनी तो मुझे कैसे जानोगे? भाव आप समझ गए होंगे। कथा को जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते। जानने के लिए पहले श्रवण बताएगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में, उनकी चर्चा को, तब तक हम उनके स्वरूप का बोध नहीं कर सकते, हम उनको जान नहीं सकते। जानने के लिए पहले सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तभी हमारे हृदय में भगवान विद्यमान हो पाएंगे। ये ज्ञान की गंगा, एक गंगा प्रयाग में बह रही है, सब जानते हैं। कोई गए गंगा जी? गया हो कौन? प्रयाग में करो नहीं गया? हमन तो यह गंगा में स्नान करथन महाराज का। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग तारणी गंगा। ये ज्ञान गंगा। कैसे ज्ञान गंगा है? एक गंगा जो वहां प्रवाहित है और एक गंगा यहाँ प्रवाहित है।
कैसे प्रवाहित है? वो गंगा में जाना पड़ता है, और इस गंगा तक जाना पड़ा क्या बताओ? जाना पड़ा? ये गंगा स्वयं अरमरीश चल के आ गई, इस गंगा तक जाना नहीं पड़ा। उस गंगा में ज्यादा उतरोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा उतरोगे उस गंगा में तो अरे बुहा जाओ का हो ले बता। सोचा का हुई महाराज कैसे कहा थी? अरे सोचे बातें भाई, ज्यादा उतरो तो हा जाओ, और इस गंगा में ज्यादा उतरोगे तो क्या होगा? यह बुहा होगा, यहाँ आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? जितना हम उतरते हैं कथा में, जितना हम आनंद लेते हैं, उतने ही प्रभु हमको आनंद प्रदान करते हैं। बताओ दोनों में अंतर। उस गंगा में हमको जाना पड़ता है, ये गंगा स्वयं चलकर आई है। उस गंगा में हम ज्यादा उतर नहीं सकते, इस गंगा में ज्यादा उतरना पड़ता है। वो गंगा हमारे कायिक पाप, शरीर के पाप को नष्ट करती है, और ये गंगा हमारे मन में पाप के भाव को ही समाप्त कर देती है। ऐसे दिव्य शिव महापुराण की कथा है। जब पाप का भाव ही नहीं होगा तो हम पाप कैसे करेंगे? तो ऐसे परम कृपामय देवादिदेव महादेव ने ये कथा का ऐसी दिव्य महिमा, कथा एक पीढ़ी को नहीं, जो चल रही इस पीढ़ी को तो तारती है, जो श्रवण कर रही उसको भी तारती है। बताया गया कथा में वर्णन, अरे 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी कौन का है, 72 से लेकर जो पीढ़ियां चल रही है वो सबको तरण तारण करने के लिए सामर्थ्यवान शिव महापुराण की कथा है। ऐसी दिव्य कथा को हम श्रवण करने यहाँ विद्यमान। जिस पीढ़िया में ये कथा हो रही है उसके पूर्वज भी तरते हैं, लेकिन जो आने वाली संतति है वो भी ये कथा तार देती है। जो सुन नहीं पाए उसको जब तार सकती है, तो हम तो श्रवण करने के लिए यहाँ विद्यमान हैं। तो ऐसे दिव्य कथा में हम उपस्थित हैं। आज प्रथम दिवस में महात्मा की चर्चा प्रारंभ हो रही है। कथा हम लोगों ने श्रवण किया, कलश यात्रा की कथा हुई, आज वेदी पूजन हुआ, आवाहित किया गया सभी देवी देवताओं को। समय अनुरूप आज कथा चल रही है। महादेव ऐसे हैं, सबका सार शिव महापुराण की कथा। वेद को कोई पढ़ नहीं सकता, शास्त्रों को कोई पढ़ नहीं सकता। पूछा गया, जब देवादिदेव महादेव ने इस कथा को मां पार्वती को सुनाया, तब उस समय कथा नंदिकेश्वर महाराज जी ने श्रवण किया। नंदी महाराज ने जब श्रवण किया, वही कथा फिर चल कर गई व्यास जी के पास। व्यास जी ने देखा 1 लाख श्लोकों में वर्णित ये कथा, 1 लाख श्लोकों। अब कलयुग का मनुष्य कैसे 1 लाख श्लोक को पढ़ लेगा? उन्होंने सोचा इसको संक्षिप्त किया जाए। तब कथा कितने श्लोकों की बनाई गई? 24,000 श्लोकों। कितने श्लोकों की? 24,000 श्लोकों। कहा गया इसको श्रवण कर लो। तब सूत जी महाराज तक पहुंचा ये कथा। सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों तक, और उन ऋषियों के माध्यम से प्रवाहित होते 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 हम तक ये कथा पहुंची। स्कंद पुराण से दिव्य महात्मा की कथा ली। अनेक पुराणों में सबका वर्णन मिलता है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण को बताया गया, जिसमें 81,500 श्लोकों का वर्णन मिलता है। ऐसी दिव्य कथा में हम उपस्थित हैं। 24,000 श्लोकों को जब पूछा गया सूत जी महाराज से कि 24,000 व्यक्ति ना पढ़ सके तो कहा गया आधा पढ़ ले। कहे आधा भी ना पढ़ सके तो कहे उससे कम पढ़ ले। कहे उतना भी ना पढ़ सके तो कहे 1 श्लोक पढ़ ले। अरे 1 श्लोक नहीं पढ़ सकता, पढ़ाई लिखा ना हो तो कहे देख ले। अरे देख भी नहीं सकता तो महादेव का स्मरण कर लेगा, महादेव उसको तार देते हैं। ऐसे दिव्य शिव महापुराण की कथा में हम उपस्थित हैं। शिव महापुराण की तो कल से कथा हम प्रारंभ करेंगे। आज आरती करते हैं, उसके उपरांत में कल से कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी और अनवरत कथा फिर चलेगी। प्रेम शिवली देवादिदेव महादेव की एक भजन गाते हैं, उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। अच्छा, एक
चीज बताइए, मैं देख रहा हूँ जब ताली बजा रहे हैं तो ताली बजाने डमरू कैसे बजता है, कैसे बजता है? तो ऐसी बजाना पड़ेगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। अच्छा, किसके साथ आएंगे मेरे महादेव, किसके साथ आते हैं? आनंद लेते हुए ऐसे हमारे काशी वाले बड़े आनंदित रहते हैं। अच्छा, मंदिर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं बाबा जी? क्या लेके जाते हैं? बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। और हमारे सभी भक्त कह रहे हैं, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, अब डब डमरू बजाना होगा, डब डब डमरू बाकी जगह चाहे 12 बजे भी जा सके, रात में 6 बजे ताला लग गई और 12 बजे रात के मंदिर में शिव जी जा जल चढ़ा तब महादेव को ध्यान आओ। क्यों? महादेव सरल है। आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है, 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 हाथ में त्रिशूल सर्पों की माला 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 है। अच्छा, महादेव किसमें चढ़ के आते हैं? कौन? हाथी का? हाथी भी आए भाई, आगे आते कंधे पे चढ़ के आना होगा,
Karo